मानव जीवन का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भागवत जी को लिखा, यादव श्री सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी को कहा, यादव राजा परीक्षित जिन्होंने भागवत जी को सुना, यादव, और उसमें टोटली वंशावली वो सब यादवों की 88,000 ऋषियों ने श्री राजा परीक्षित से ये कहा था कि यदि तुम अपने वंश की वंशावली को श्रवण करें तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, जब तक यदुवंश की कथा को नहीं सुनता है, मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और भागवत को सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो और यादवों के मुखारबिंद से सुनने से अपने आप का अपमान मानते हो। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे। यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे। इसलिए यादवों के श्राप को अपने ऊपर मत धारण करें, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहीं किसी भी जगह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये तो केवल, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, जो बीसी का 27% आरक्षण है, उस आरक्षण में जो भी मंदिर हैं, जो भी देवालय हैं, जो भी मठ हैं, जिनके मठाधीश हैं, उनमें सभी में इस आरक्षण के मुताबिक ही पुजारी घोषित होना चाहिए। और इसके प्रति हम सभी लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इस पर हम ज्ञापन देंगे कि हमें भी मंदिर पर बराबर हकदार चाहिए, हर जाति को, हर वर्ग को हमारे 27% आरक्षण। सर, क्या मंदिर मठों में क्या SC ST को भी अधिकार मिलना चाहिए? हमारे लखनऊ में SC है, लखनऊ में ज्यादा दूर कहा जाए, लखनऊ में कालिका जी के मंदिर पर पुजारी SC है और माता रानी ने आज तक दूसरा किसी बिरादरी को स्वीकार नहीं किया। बहुत अच्छा बोल रहे हैं शास्त्री जी। हमारे देश में जो मठ हैं या जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ SC ST के भी पुजारी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी, ये देश को जोड़ने की बात कह रहे हैं सर। आगे क्या कहें? देश में हिंदू को जोड़ने के लिए बटोगे तो कटोगे, ये नारा हमारे देश में आज लगाया जा रहा है। हम बिल्कुल सहमति हैं, लेकिन वही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मण ने यदुवंश उजाड़ो। वीडियो मेरे पास में है। वही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने यदुवंश उजाड़ो। अगर यदुवंश ब्राह्मणों ने उजाड़ दिया तो ये इतने दुनिया के यादव जी कहाँ से चले आए? आप अपने आप को वरीयता दे रहे हैं। कल जो है महामंडलेश्वर जी ने भी कहा कि केवल हक है तो केवल ब्राह्मणों को कथा कहने का हक है। जी जी जी। बामन को धन केवल भिक्षा, भिक्षा करे भोजन करे, जपे प्रभु का नाम, वही बामन है। और अगर आप चाहते हैं कि भागवत करना चाहते हैं, हम यादवों का सिंगल बच्चा भागवत नहीं करेगा। आपके जितने भी बच्चे, जितना भी परिवार नौकरी कर रहा है, पुलिस में, फौज में, सभी घर पर चले आए, क्योंकि क्षत्रिय का केवल धर्म है। सही है, बिल्कुल सही। नौकरी करना, बनिया की दुकान करने का काम केवल बनियों का है, ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण जो दुकान की